एक ऐसा लॉ जहां अपराधी जो होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन निर्दोषों को बिना कोई जुर्म किए जेल की हवा खाने को मिलती है। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about a case where an innocent man had to go to jail for the murder of his wife even though she was alive. बिहार के मोतिहार जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक आदमी को अपनी बीवी के मरने के आरोप में करीब 4 महीने तक जेल में बंद रखा गया। कोर्ट में चार्जशीट तक फाइल कर दी गई। उसका पूरा परिवार टूट गया, समाज में उसका नाम खराब हो गया और सारे लोग उसे कातिल समझने लगे। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी जो वाइफ थी वो मरी नहीं थी। वो औरत आज भी जिंदा थी और नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। पुलिस को ये बात पहले से पता थी, उनके पास सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी थी, फिर भी एक बेगुनाह को सजा दी जा रही थी। रंजीत कुमार, एक सिंपल यंग मैन जो वार्ड नंबर 1D अलीराज मोतिहार बिहार में रहता था, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और उसका एक नॉर्मल घर था। माँ प्रतिमा देवी और बाप रमेश कुमार जो अपने बेटे के लिए एक अच्छा भविष्य देख रहे थे। रंजीत जो सिर्फ पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारी और एक जिम्मेदार लड़के की तरह रहता था। उसके पिता रमेश कुमार एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और उसी से घर चलता था। दिन रात मेहनत करके वो अपनी फैमिली को संभाल रहे थे। रंजीत ही उनकी एक इकलौती उम्मीद थी। 2 मार्च 2025 रंजीत की शादी गुंजा देवी से हुई। ये एक नॉर्मल अरेंज्ड मैरिज थी। रंजीत बस एक शांत, साधारण, शादीशुदा जिंदगी चाहता था। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। वो एक नॉर्मल कपल जैसे ही रह रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्द दोनों की जिंदगी में दरारें आना शुरू हो गई। गुंजा देवी कृतपुर मथिया गांव की रहने वाली थी। शादी तो उसने रंजीत से की थी, बट दिल कहीं और ही था। 2023 से उसका एक बॉयफ्रेंड था, सोनू कुशवाहा, जो नोएडा में रहता था। ये रिश्ता शादी से पहले से ही चल रहा था। गुंजा ने रंजीत को कभी अपना पति माना ही नहीं। शादी के करीब 1 महीने बाद ही इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। गुंजा देवी हमेशा फोन पर ही लगे रहती थी। जब रंजीत या उसके घर वाले उसको इस बारे में पूछते या सवाल करते थे तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती और उनसे लड़ाई करने लग जाती। तो रंजीत और उसकी फैमिली वाले वो सीसीटीवी फुटेज लेकर सीधा अलीराज पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस भी उनकी कंप्लेंट लिखवा लेती है। बट 7 जुलाई को गुंजा के फादर ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी पुलिस स्टेशन में, जहां पर वो दावा करते हैं कि रंजीत ने दहेज के लिए अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है और बॉडी को भी या तो उन्होंने छिपा दिया है और या तो जला दिया है। जबकि जो सीसीटीवी थी वहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि गुंजा खुद से घर से बाहर गई थी। इसके बाद भी गुंजा के डैड ने रंजीत पर झूठा आरोप लगाया और पुलिस भी बिना जांच के शिकायत को मान लेती है। अब 8 या 9 जुलाई को केस में एक नया ट्विस्ट आता है। गुंजा की फैमिली एक नकली डेड बॉडी की फोटोज पुलिस स्टेशन में जमा करवाती है और आप सच नहीं मानोगे, ये फोटो फेसबुक से ली गई थी। अब पुलिस क्या करती है, बिना कोई जांच किए, बिना कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट के, बिना किसी डेड बॉडी के ये घोषित कर देती है कि गुंजा की मौत हो गई। देन रंजीत को तुरंत ही बिना कोई एविडेंस के बंद कर दिया जाता है। क्यों? बिकॉज उसने अपनी वाइफ से पूछ लिया था कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। ना उसे पता था कि उसकी वाइफ कहाँ है और बेचारा गरीब था, वकील के पैसे भी कहाँ से देता। मोतिहारी जेल में उसकी लाइफ नरक बना दी गई थी। वो जानता था कि वो बेगुनाह है, बट कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। वो बेचारा सब चीज से परेशान, अपनी पत्नी के बारे में सोचता था कि वो कहाँ होगी, वो ठीक तो होगी ना। बट उसे क्या पता, गुंजा उसे जानबूझकर छोड़कर गई है। रंजीत और उसकी फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ हर हफ्ते अपने बेटे को देखने जाती कि वो ठीक है या नहीं। रंजीत बेचारा पुलिस को बार बार कहता कि वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ पिता रमेश कुमार का बिजनेस बंद होने की कगार में था। पैसों की हालत खराब हो चुकी थी। लॉयर की फीस लाखों में पहुंच गई थी। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस भी सिर्फ पैसे ही लूट रही थी, ना ही सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे और उन्होंने तो कॉल डिटेल्स भी चेक नहीं करी और ना ही कोई सही जांच। फिर भी 200-300 पेजेस की चार्जशीट फाइल कर दी गई, वो भी बिना बॉडी, बिना पोस्टमार्टम एंड बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट के। जब रंजीत के वकील नरेंद्र देव ने बेल के लिए दलील दी, तभी इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। यहाँ पर नरेंद्र देव पूछते हैं, ये एक मर्डर केस है ना, तो बॉडी कहाँ है? ना बॉडी मिली थी, ना पोस्टमार्टम हुआ था, और तो और वो औरत खुद घर से रात के 12 बजे बाहर गई थी। तो कैसे बोल सकते हैं कि रंजीत ने उसका मर्डर किया है? अब जब ये सब चीजें बाहर आई तो पुलिस पर दबाव पड़ने लगा। पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले। जांच में पता चला कि गुंजन लगातार
नोएडा के एक नंबर से बात कर रही थी और वो नंबर उसी के गांव के एक लड़के का था जिसके साथ वो 2023 से रिलेशनशिप में थी। अब रियलिटी सामने आती है, ये कोई मर्डर नहीं था, ये एक प्लान था। बट क्या फायदा, रंजीत तो पूरे 4 महीने जेल में रह चुका था। जो उसकी बदनामी होनी थी वो तो हो गई थी, तो फिर क्या होता है। बहुत सारे लोगों को गुंजा नोएडा में दिखी। पुलिस को जब ये बताया गया तो वो भी अपनी एक टीम को नोएडा भेज देती है। देन 26 नवंबर को जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो सामने का सीन किसी मूवी से कम नहीं था। एक फ्लैट में गुंजा और उसका बीएफ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। पुलिस टीम ने भी जब ये देखा तो वो हैरान थे। अब क्या, वो गुंजा की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और गुंजा भी अपनी सारी बातें कबूल कर लेती है कि वो लोग 2024 से रिलेशनशिप में थे और उसे इस शादी को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनके घर वालों ने इसे जबरदस्ती करवाया और इसीलिए उसने एक फेक डेथ प्लान बनाया। 3 जुलाई की रात जानबूझकर झगड़ा किया और आधी रात में घर छोड़कर भाग गई। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि रंजीत इतने टाइम से जेल में था, तो गुंजा बोलती है हाँ, और ये सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब आप खुद ही बताओ यहाँ पर रंजीत की क्या गलती थी। वो बेचारा 4 महीने तक जेल में सड़ता रहा, उसका करियर, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। रंजीत को रिहा तो कर दिया जाता है, बट आपको क्या लगता है, क्या उसे इंसाफ मिला? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ना गुंजा और ना ही उसके बॉयफ्रेंड को कोई सजा मिली। तो आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में कि ये सही हुआ या गलत? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।